आपको लाभ मिलेगा। देखो, शिव कथा में हर व्यक्ति नहीं आता है। जिसको जिसको हम लोग को चुन चुन करके वोट देते हैं, वो एमएलए एमपी बन करके लखनऊ में और दिल्ली में बैठता है, और जिसको भगवान महादेव चुन चुन करके वोट देते हैं, वो शिव कथा में आकर के ही बैठता सोता। यहां बैठने से क्या फायदा है, ध्यान देना। पहला फायदा, जब तक आप शिव कथा में बैठेंगे आप कोई भी पाप नहीं कर सकते। दूसरा फायदा यह है, जब तक आप शिव कथा में बैठेंगे कोई मदिरा पी नहीं सकते, कोई बीड़ी सिगरेट पी भी नहीं सकते। जब तक आप शिव कथा में बैठेंगे किससे लड़ नहीं सकते। ध्यान देना, जब तक आप शिव कथा में बैठेंगे कोई आपको काम नहीं बताएगा। आपकी स्त्री आ जाए या आपके पति आ जाए, वो आपको काम नहीं बताएगा। वो सोचेगा जी यहाँ पर मेरी पत्नी या मेरे पति या मेरे माता पिता कथा में बैठे हैं, हम कैसे काम बताएंगे। तो जब तक आप कथा में बैठे हैं कोई भी आपको काम नहीं बताएगा, परंतु जब यहां से घर जाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। यहां से घर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। देखो, शिव कथा में हर व्यक्ति नहीं आता है। जिसको विद्या लेना है, विद्या पाना है तो विद्यालय में जाएगा। ट्रेन चढ़ना है गोंडा स्टेशन में जाएगा। बस चढ़ना है तो बस स्टैंड में जाएगा। सब्जी लेना है तो सब्जी के बाजार में जाएगा। और जिसको महादेव जी को पाना है वो शिव कथा में ही आएगा। जिनको भगवान महादेव प्रिय है वही शिव कथा में आते हैं। आप इस समय घर में होते तो सोते या भोजन करते, तो भोजन को छोड़ करके, नींद को छोड़ करके, और आप यहां पर जब आते हैं एक एक कदम शिव कथा के पंडाल को ओर बढ़ाते हैं। कोई सिसवा से, कोई बहलोलपुर से, कोई अगल बगल गांव से इस रात में जब आप एक एक कदम, एक एक पग पंडाल को बढ़ाते हैं तो आपको हर पग पग में अश्वमेध यज्ञ का ही लाभ मिलेगा। संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग धरत है कोटिन यज्ञ समान। समझ गए? तो शिव पुराण के श्रवण विधि में, विधि के लिए एक अध्याय दिया गया है, आप ध्यान देकर सुने। श्री
जब आप शिव कथा बैठाए तो आपको निमंत्रण पत्र लिखना है जे हम सबू सिसई बहलोलपुर ग्रामवासी शिव बालेश्वर भगवान के आंगन में शिव चतुर्दशी के उपलक्ष्य में शिव महापुराण की कथा यहाँ पर करवाने के लिए जा रहे हैं। श्री महाराज जी को वृंदावन से हम लोग को बुलाए हैं। ये कथा 29 तारीख से लेकर के 8 मार्च तक ये कथा होगी। 29 तारीख से लेकर के 8 मार्च तक 9 दिन का कथा है। यदि वो बोलेगा भैया देखो मेरे पास में 9 दिन कथा सुनने का समय नहीं है, नावकाशम कदाचित, यदि 9 दिन तक कथा सुनने का समय नहीं है, दिन मात्रम तथापि तू, व्यास जी लिख रहे हैं भैया 9 दिन कथा नहीं सुन सकते तो दिन मात्रम कम से कम 1 दिन तो आओ। फिर वो व्यक्ति बोलेगा जब मेरे पास में 1 भी दिन समय नहीं है कथा सुनने के लिए, तो व्यास जी लिखे हैं चलो दिन भरी कथा नहीं सुन सकते तो क्षण अत्रैव सुदुर्लभः, क्षण, क्षण समझ जाते आकाश में बिजली जितना समय दिखाई देती है उसको एक क्षण कहा गया। यदि आप खाने के बाद में टहलते हुए, चलो खाने के बाद में कम से कम 100-200 कदम चलना चाहिए। खाने के बाद में 100-200 कदम चलने के बहाने से एक क्षण 1 मिनट आप आकर की इस शिव कथा में बैठ जाए, वही क्षण आपको शिव जी के गोदी में लेकर के बैठा देगा। क्षण अत्रैव सुदुर्लभः, यहाँ एक क्षण पर्याप्त है, समझिए। 1 दिन सुने तो अच्छा है, 9 दिन सुने अच्छा है। श्री बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, रोगी हो, अंधा हो, गूंगा हो, सबको सुनना है। और शिव कथा में आपका मन रहना चाहिए। कथा में आपका मन रहना चाहिए। जो सोचता है जहां फलहार करके कथा सुनेंगे, फलहार करो, समझ गए, फल मूल खा कर कथा सुनो। कोई सोचेगा नहीं नहीं हम दूध पी कर कथा सुनेंगे, दूध पी कर सुनो। कोई सोचेगा जहां दिन भरी भूखा रहेंगे कथा के बाद में जाके भोजन करेंगे, वो भी ठीक है। दिन भरी भूखा रहो और शिव कथा सुनने के बाद में जाके भोजन करो, परंतु आपका मन कथा में होना चाहिए, ये मुख्य बात है। कोई सोचेगा जहां में दोनों टाइम में रोटी चावल खाएंगे, वो भी ठीक है, रोटी चावल खाओ, कैसे भी रहो, आपका मन शिव जी की कथा में रहना चाहिए। कोई सोचेगा मैं दिन भरी भूखा रहूंगा, कथा के बाद में भोजन करूंगा। अब कथा सुनते समय में आपको भूख लग रहा है, कथा सुनते समय में यदि आपको भूख लग रहा है और आप सोच रहे हैं बाबा जल्दी कथा बंद करे और मैं जाके भोजन कर लूं, तो कथा समय में आपका मन रोटी चावल को
ढूंढेगा तो फिर वो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए? व्रत है ना, व्रत उपासना, उसका पूरा 100% लाभ लेना है तो कैसे लेना है? इस तरीका से लेना है। कैसे भी सुनो, खाओ सुनो, खा करके बिना खाए, कैसे भी सुनो, आपका मन शिव जी में होना चाहिए, शिव कथा होना चाहिए। कोई सोचेगा जहां हम बैठ नहीं सकते, कथा 6 बजे से शुरू हो जाएगा, समझ गया? कथा 6 बजे से शुरू हो जाएगा, रात्रि 10 बजे तक चलेगा, समझिए? अब 4 घंटा कथा चलेगी। कोई सोचेगा 4 घंटा हम बैठ नहीं सकते, हम कुर्सी में बैठ कर सुनेंगे, तो कुर्सी में बैठो। कोई जमीन में नहीं बैठ सकता तो कुर्सी में बैठो। कोई सोचेगा हम कुर्सी में बैठ नहीं सकते तो खड़े होकर भी सुनेंगे, खड़े होकर भी सुनो। परंतु आपका मन शिव जी की कथा में होना चाहिए, कैसे भी। कोई सोचेगा हम बैठ नहीं सकते, खड़े हो नहीं सकते, हम घूमते हुए सुनेंगे, लेट करके सो करके सुनेंगे। लेट के सुनो, सो करके सुनो, चारों तरफ माइक लगा है, समझ गया? आप कैसे भी सुनो, आपका मन शिव जी में होना चाहिए, ये मुख्य बात। और देखो, भगवान की कथा सारा व्यथा को दूर करने वाले हैं। यहां पर आना बड़ा कठिन है, ये पंडाल में आना बड़ा कठिन है। जो कार्यकर्ता पंडाल बना रहे थे, मैं सोचा भाई सिसई बलौलपुर छोटा गांव, ये लोग इतना बड़ा पंडाल बना रहे हैं, ये पंडाल कब भरेगा? पंडाल बड़ा बना दिया और आदमी ना हो और भेजी, पंडाल बड़ा बना दिया उसमें आदमी ना हो तो और बेइज्जती हो जाता व्यक्ति। तो चलो आप लोग धीरे धीरे घर से सब आ रहे हैं और आज पहला दिन है, पहला दिन में फिर भी आप लोग उपस्थित, बहुत अच्छा। मैं बीच में बैठा था, बोले बीच में बैठा। हम अपने कार्यकर्ता को बोले थे जी इधर पर्दा लगा दो, उधर भी का पर्दा लगा दो। पंडाल को मात्र 45 फुट रखो, इधर 3-4 सीलिंग लगा दो, इधर 3-4 सीलिंग लगा। जनता बीच में बैठेगा, जैसे धीरे धीरे जनता भरेगा फिर पर्दा को हम धीरे धीरे पीछे करते जाएंगे, इधर भी करते जाएंगे, इधर भी करते जाएंगे। ये मेरा प्लानिंग था, समझ गया? इसमें क्या होगा, पंडाल भरल लगेगा और कैमरा में लोग देख रहा है ना, आप तो देख रहे, साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से बिहार, वहां का लोग भी देख रहा है, समझ गया? यूट्यूब के माध्यम में, फेसबुक के माध्यम में, समझ गए? अब धीरे धीरे उपाय करेंगे, समझ गया? तो आप भगवान की कथा में वही व्यक्ति आता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, समझ गए? तुलसीदास जी के चौपाई लिखे हैं, आप सबको याद ही है। आबत यही सर अति कठिनाई, आबत यही सर अति कठिनाई, आबत यही सर अति कठिनाई, आबत यही सर अति कठिनाई। यही सर
आवत यही सर अति कठिनाई। इसी शिव कथा के पंडाल में आना बड़ा कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाए। 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 जब तक भगवान महादेव का कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति ये पंडाल में आ नहीं पाएगा। समझिए। अब ये पंडाल में आने में क्या अड़ंगा क्या है, बाधा क्या है? घर का काम, पति को खिलाना, स्त्री को खिलाना और सुलाना, और ये जो घर के काम ये हमको कथा में आने नहीं देते। गृह कारज नाना जाला। गृह कारज नाना जाला। गृह कारज, गृह माने घर का काम। ये घर का काम बच्चों को सुलाना, खिलाना, पिलाना, किबाड़ लगाना, सुबह जल्दी जागेंगे तभी तो काम करेंगे। गृह कारज नाना जाला। गृह कारज नाना जाला। अति दुर्गम शैल विशाल। अति दुर्गम शैल विशाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
कथा में कभी बाधा डालना नहीं चाहिए। कथा में बाधा डालने वालों के लिए यहाँ 20-25 श्लोक लिखा गया है, समझिए। कहाँ भी भगवान का कथा कीर्तन हो वहां कभी भी बाधा डालना नहीं चाहिए, और इससे व्यक्ति को बड़ा दंड मिलता है। श्री कथा में बैठने की तरीका भी दिया गया है। जहां शिव कथा होती है, मंच के अगल बगल में जो ब्राह्मण है, साधु संत है, शिव जी का भक्त है, भगवान राम कृष्ण के भक्त है, वैष्णव है, उन सबको बैठना चाहिए। इससे क्या होगा, बोलने वाला को ज्यादा पावर मिलेगा। जो सब तीर्थ करके जिनका मन उब चुका है, शांत हो गया है, उन लोगों को आगे आगे बैठना चाहिए। जैसे दिन बढ़ेगा ऐसे ही कथा में जनसंख्या बढ़ेंगे, समझ गया। जैसे दिन बढ़ता जाएगा ना, ऐसे धीरे धीरे जनता भी बढ़ता जाएगा, उसका नियम है। क्यों व्यक्ति सुन के जाएगा घर में, फिर अपने पड़ोसी को बोलेगा, या मोबाइल में अपने जीजा जीजी मौसा मौसी मित्र को बोलेगा, वो भी आएगा। तो शिव पुराण में दिया गया है, जिस व्यक्ति को आप बुला करके लाएंगे, जैसे आप गए अपने अड़ोसी पड़ोसी को, मित्र मंडली सहेली को, सखा को आप बुला करके लाया, जिन जिन व्यक्तियों को आप कथा में बुला करके लाएंगे, उसका भी 10% पुण्य आपको ही मिलता जाएगा। आपका तो 100% ही है। मान लो 10 व्यक्ति को और बुला के लाया तो 10 वो भी 100% में 200% हो गया, समझ गया। ये धर्म का नियम है, और यही सच्चा धन है, और ये आपका साथ जाएगा। देखो अभी सांस ले रहे हैं, और अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। ये जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। आप सोचते हैं 5 साल के थे, 10 साल को हो गए, 20 साल को हो गए, 30 साल को हो गए, 40 साल को हो गए। आप सोचते हैं जहां में इतना बड़े हो गए, आप सोचते हैं जहां 40-50 साल को हो गए, परंतु शिव पुराण कह रहा है आप बड़े नहीं हो रहे हैं, आप छोटे हो रहे हैं। आप छोटे हो रहे हैं कैसे? न मृत्यु के निकट जा रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु, सन्निहित माने निकट, नित्यम सन्निहित मृत्यु। आप हर रोज मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। आप वो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एक एक क्षण में आप मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं, मरने की ओर भाग रहे हैं, समझ गए। इसीलिए कर्तव्य धर्म संग्रह, जो कुछ करना है उसको जल्दी कर लेना है। मृत्यु क्या है? आज आप कथा सुनने के लिए आए हैं, मरने के बाद में आ नहीं सकते। आज आप मंदिर बनाने के लिए, दान करने के लिए सोच रहे हैं, मरने के बाद में कर नहीं सकते। जो कुछ करना है उसको जल्दी कर लेना है। तो भगवान की कथा में जो आप बैठे हैं,
ये जो संपत्ति, ये जो सच्चा धन, ये जो खजाना, ये कभी खर्च नहीं होगा। आप बैंक में जो रुपया रखे, अकाउंट में रखे, वो धन खर्च हो जाएगा, कोई चोर चोरी करके ले जाएगा। दुकान में खरीद करेंगे तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जमीन खरीद करेंगे, बिजनेस में लगाएंगे तो खर्च हो जाएगा। परंतु आप शिव कथा में बैठ कर की जो भगवान के कथा रूपी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भगवान के नाम रूपी खजाना, ये जो स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का चिंतन आप जो इकट्ठा किया, संग्रह किया, और ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसको चोर भी ले नहीं सकता। चोर न खोए न खर्च, ये खोएगा भी नहीं। मीरा भाई ने कहा ये भगवान की कथा में जो समय आपका गया, ये समय खोएगा भी नहीं और खर्च भी नहीं होगा। खोए न खर्च, चोर न लेवे, उसको चोर भी चोरी नहीं कर सकता है, ऐसा संपत्ति है। इसीलिए जो भगवान की जितना समय आप दिया, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 9 दिन तक कथा चलेगी, ये आपका बैलेंस है। ये संपत्ति बैलेंस है, यही सच्चा संपत्ति है। रुपया वाला तो सब मिथ्या, इधर आता उधर जाता है। तो श्री सूत जी महाराज जी कह रहे हैं, आगे आगे वैष्णव को, साधु संत सन्यासी को बैठाना चाहिए। जो सब तीर्थ करके जिनका मन शांत हो गया, वो भी आगे बैठना चाहिए। और जिन माताओं के गोदी में बच्चा है क्या, जिन माताओं के गोदी में छोटा छोटा बच्चा है, उसको थोड़ा सा रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। क्यों? धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ जाएगा तो वो माता यदि रास्ता के किनारे में बैठेगी तो बच्चा कभी रोएगा, तो बच्चा के रोने से अगल बगल में जो कथा सुन रहा है उसको बाधा पहुंचेगा। समझ गया? बच्चा के रोने से अगल बगल में जो कथा सुन रहा है उसको बाधा पहुंचेगा। उस समय वह माता का, वह पिता का कर्तव्य बच्चा को लेकर के थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। वो शांत हो जाएगा, फिर ले आएगा। जिनको बार बार लघु संख्या लगता है उनको भी रास्ता के किनारे में या पीछे बैठना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को कथा में आगे बैठना नहीं चाहिए। क्यों? बच्चे सब क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, सब झांकी देखने के लिए आते हैं। समझ गए? बच्चों को पीछे बैठना चाहिए। और मान लो आगे 4, 5, 10 बच्चे हैं और पीछे सब बड़े बड़े व्यक्ति बुद्धिजीवी बैठे, मात्र 5, 10 बच्चे आगे बैठे। वो बच्चे के हल्ला गुल्ला से, बातचीत करने से बोलने वाला का मन बार बार उन बच्चों के ऊपर भागेगा, कथा में बाधा पहुंचेगा, कथा में बाधा पहुंचेगा। पीछे कितना भी हल्ला गुल्ला हो और आगे का श्रोता ठीक हो तो बोलने वाला को कोई परेशानी नहीं होगा, उसका मन इधर उधर नहीं भागेगा। समझ गया? ये सब दिया गया है बैठने की तरीका। और आप जो कान में देखो, पूजा कई तरीका से होता है। शिवलिंग में
हम अगरबत्ती धूपबत्ती चढ़ा देते हैं, दीपक जला देते हैं और हम लोग सोचते यही पूजा है। वो भी पूजा है, परंतु एक विशेष पूजा। विशेष पूजा क्या है? शिवलिंग में दूध दही बेलपत्र चढ़ाना ये पूजा है। और विशेष पूजा क्या है ना, आप जो कान में शिव कथा सुन रहे हैं, माने कान के द्वारा आप शिव जी का पूजा ही कर रहे हैं। सुना, इसको बोलते विशेष पूजा। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। कान के द्वारा शिव जी का पूजा करना। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा शिव जी का पूजा कर रहा हूं। आंख का पूजा क्या है? आंख का पूजा है शिव भक्तों को इसी पंडाल में दर्शन करना। इसी रात में अपना नींद को छोड़ के आप आए हैं, तो इतना शिव जी के भक्तों को, राम के भक्तों को, कृष्ण के भक्तों को यहाँ दर्शन करना, ये आंख का पूजा। और हाथ का पूजा क्या है? हाथ का पूजा है इसी पंडाल में झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, कुर्सी लगाना, गद्दा लगाना। यहाँ कथा प्रेमी आएंगे, बैठेंगे, गद्दा बिछा दे, कारपेट बिछा दे, कुर्सी लगा दे, झाड़ू लगा दे। यह हाथ का पूजा है। इसी व्यास गद्दी में बैठ करके जो बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, इसी व्यास गद्दी में बैठ करके जो बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, इसी पंडाल में जो झाड़ू लगाता है उसको भी वही लाभ मिल जाता है। यह हाथ का पूजा है। चरण का पूजा क्या है? चरण का पूजा क्या है? चरण का पूजा यह है, आप इस रात में नींद को छोड़ करके और यहाँ कथा पंडाल तक चल करके आए, ये चरण का पूजा है। समझ गए? घर से कथा पंडाल तक आए, यह चरण का पूजा है। मस्तक का पूजा क्या है? मस्तक का पूजा है दूसरे के सामने झुकना। देखो, दूसरे के सामने झुक जाना, ये मस्तक का पूजा है। जो दूसरे को, जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है। जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है। जो समाज के सामने झुक जाता है वही बड़ा होता है। सुता झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त वृद्धा की पहचान होती है। दूसरे के सामने झुकने से क्या फायदा? आप दूसरे के सामने हाथ जोड़ दिया, झुक गए, ये बहुत बड़ा शिव जी का कृपा है। आप दूसरे के सामने झुकेंगे ना, एक तो आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सहज में बढ़ता चला जाएगा। दूसरे में आपका आयु बढ़ेगा, आपका आयु बढ़ेगा। तीसरे में आपका धन भी बढ़ेगा। चौथा में आप निरोग रहेंगे केवल झुकने से। झुकने से इतना लाभ मिल जाता है। इसलिए सबके सामने झुकना सीखो, प्रणाम करो। तो सब व्यक्ति भगवान शिव जी का रूप है। हर व्यक्ति शिव जी का रूप है। आप
जब सब में शिव जी को देखो, जो केवल मंदिर में जाकर के प्रणाम करता है, जो केवल मंदिर में प्रणाम करता है, शिव जी को केवल मंदिर में देखता है और अगल बगल में लड़ता रहता है। केवल मंदिर में शिव जी को देखता है और अगल बगल वालों के साथ लड़ता रहता है। वो साधारण है, उसका पूजा इतना हाई लेवल का नहीं माना जाएगा, वो लो क्वालिटी का है। और जो मंदिर में शिव जी को देखता है और संतों में भी शिव जी को देखता है, वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, मध्यम क्वालिटी का है। और जो मंदिर में और संतों में और अड़ोसी में पड़ोसी में, माता पिता में, स्त्री में, पुरुष में, प्रेमी में, विरोधी में, जो सब में शिव जी को देखता है, वो उत्तम कोटि का भक्त ही होता है। अब आप अपने मन को थोड़ा सा टटोलो, आप साधारण में है या मध्यम में है या उत्तम में है। केवल मंदिर में जाके भगवान को देखना ये साधारण है, जो इसको इसी जन्म में भगवान नहीं मिलने वाले हैं। और जो मंदिर में संत में दोनों में भगवान को देखता है, वो मध्यम क्वालिटी का है। और जो सब में, हर जीव में, स्त्री हो, पुरुष हो, प्रेमी हो, विरोधी हो, सब में भगवान को देखता है, सब में महादेव का दर्शन करता है, सबका सेवा करता है, सबको अपना मानता है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, विरोधी हो, प्रेमी हो, उसको वो भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। ध्यान देना, जिसको सब में भगवान दिखाई देते हैं, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में महादेव का ही दर्शन होगा। उसका सूत्र है, जिसको सब में भगवान दिखाई नहीं देते हैं, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ एक पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। श्री कोई निंदा करे, विरोध करे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको अपना मानो। जो अपने कान में अपना निंदा सुनता है, उसका पुण्य बढ़ता है, दूसरे का निंदा सुनता है, उसका पुण्य घट जाता है। तो श्री इस प्रकार ये सब नियम का पालन करना है। और जिसका प्रत्येक इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वही व्यक्ति भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। ये महात्म्य प्रकरण तक आज हम लोग चर्चा किया, समझ गया।